नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे अंधी कुंडली के बारे में कि कैसे टेवे को अंधा टेवा बोला जाता है। यदि खाना नंबर 10 में दो या दो से अधिक ऐसे ग्रह बैठे हों जो आपस में शत्रुता रखते हों। खाना नंबर 10 जो है वो शनि का पक्का घर है और इसमें ऐसे दो प्लैनेट बैठ जाएं, दो ग्रह बैठ जाएं जो आपस में दुश्मनी रखते हों, या खाना नंबर 10 दुश्मन ग्रहों के या शत्रु ग्रहों के प्रभाव से खराब हो रहा हो, तो ऐसी कुंडली को अंधा टेवा यानी अंधी कुंडली बोला जाता है। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब खाना नंबर 10 जो है वो कर्म का भाव है, हमारे कामकाज का भाव है, हमारे प्रोफेशन का भाव है। अगर कामकाज में दिक्कत आ रही है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो बिजनेस है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसे एक एग्जांपल से अब समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये चार्ट नंबर 1 है, इसमें 4th हाउस में राहु बैठा है और 10th हाउस में बुध और गुरु बैठे हैं। अब 10वें घर में ये दोनों जो प्लैनेट हैं, बृहस्पति और बुध, ये दुश्मन ग्रह हैं। तो इससे जो 10वें का रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक कमी आ जाती है या ये भाव दूषित हो जाता है। ऊपर से 4th हाउस में राहु बैठा है, तो दुश्मन ग्रहों के प्रभाव से या दृष्टि संबंध से, जैसे 4th में राहु बैठा है और 10th में गुरु बैठा है, तो यहाँ पे ये दृष्टि के उसूल के आधार पे खाना नंबर 10 और बृहस्पति दोनों के रिजल्ट ही खराब होने लग जाएंगे। 10th हाउस कर्म स्थान के रिजल्ट खराब होने लग जाएंगे। तो ये एक टेवा था जिससे 10th हाउस कब खराब होता है या कामकाज में कब दिक्कतें आने लगती या उतनी ग्रोथ नहीं होती, इस चार्ट से जब खाना नंबर 10 में दो दुश्मन बैठ जाएं या फिर खाना नंबर 10 में दो दुश्मन बैठे हों और 4th से भी वो खराब हो रहा हो। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब आप इसे देखिए कि चार्ट नंबर 2 में भाव नंबर 10 में सूरज और राहु बैठे हैं जो एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं। तो इसमें क्या, जो एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, ऐसी कुंडली को अंधा टेवा बोला गया। यानी 10 में अगर दो, यहाँ इसे ऐसे ना देख के ऐसे देखें कि खाना नंबर 10 में अगर दो शत्रु ग्रह हैं तो भी वो अंधा टेवा बोला गया। उसी तरह चार्ट नंबर 2 में 4th का शनि है और 10वें का सूरज होने के उसूल से, 10वें में सूरज बैठा है, तो दृष्टि के उसूल से क्या होगा कि अब 4th में बैठा शनि सूरज या इनके आपसी झगड़े की वजह से खाना नंबर 10 के जो रिजल्ट हैं वो खराब होने लगेंगे। तो इससे 10वां भाव पीड़ित होने लगेगा, इससे अंधा टेवा बोला गया। तो ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन हम इसे यूँ समझते हैं कि खाना नंबर 10 में दो एंटी प्लैनेट हों, दुश्मन ग्रह हों, जैसे गुरु बैठ गया, राहु बैठ गया, तो इनकी आपसी शत्रुता की वजह से खाना नंबर 10 के रिजल्ट खराब होने लगेंगे। तो इसे अंधा टेवा बोला गया है। जब 10 में खाना नंबर 10 में दो शत्रु ग्रह बैठ जाएं या खाना नंबर 10 जो है शत्रु प्लैनेट की वजह से खराब होने लगे, तो 10th हाउस के जो रिजल्ट है, कामकाज में दिक्कत, प्रोफेशन में दिक्कत, जो ग्रोथ चाहिए ज़िंदगी में, कर्म स्थान की जो ग्रोथ चाहिए वो उतनी हो नहीं पाती। तो ये एक चीज़ थी जो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। अब इसमें उपाय से पहले एक चीज़ जानना भी हमें बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके लिए आप शनि का उपाय तो करें। जो 10वां स्थान का मालिक है शनि, उसके उपाय करना ज़रूरी। अब उसके उपाय क्या हो सकते हैं? उसका उपाय सबसे मिरेकल वाला जो रेमेडी है वो ये है कि शनिवार के दिन 10 नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन करवा दें। शनिवार के दिन ऐसा शनिवार चुने जहाँ चौथ नवमी चौदस ना हो, सूरज निकला हुआ हो, 10 नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन करवा दें। साथ में इमरती जो है मिठाई, वो इमरती मिठाई दे दें। अब जो इमरती मिठाई होती है वो शनि की होती है, उसमें जो प्रोडक्ट यूज़ होता है वो शनि का होता है और जो मीठापन है वो मंगल का है। तो खाना नंबर 10 में मंगल उच्च का होता है और शनि का वो अपना पक्का घर है, तो यहाँ शनि और मंगल दोनों की मदद इस इमरती मिठाई से ली जा सकती है। और 10th की जो रेमेडी मैंने आपको बताई कि 10 ब्लाइंड जनों को खाना खिला दे, शनि पॉजिटिव होने लगेगा। क्योंकि खाना नंबर 10 का एक उसूल है कि खाना नंबर 10 में कोई भी बैठा प्लैनेट उसी तासीर का होता है जैसा उस टेवे में शनि बैठा हो। इसके अलावा एक लॉ और है, उसमें यह है कि अंधी कुंडली में हमेशा खराब रिजल्ट कर दे ये कोई ज़रूरी नहीं है। अंधे टेवे में ये भी हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में
मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स जनरेट कर दे या आमदनी बहुत अच्छी हो जाए, उसके उसूल के पीछे कंसेप्ट क्या है कि उस कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा हो। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा है और 10वें के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं कि मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स है आपके पास और पैसा बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, कर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कामकाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंद्रमा अगर अच्छा बैठा है, तो शनिवार के दिन ये शनि के उपाय की ज़रूरत नहीं रह जाती है। ये उस केस में उपाय की ज़रूरत पड़ती है जब चंद्रमा टेवे में कहीं ख़राब हो। चंद्रमा अगर अच्छा होगा तो मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करेगा या जो इनकम है उसको काफ़ी हद तक बूस्ट कर देगा। तो इसके अलावा अगर शनि पीड़ित है और 10वें के रिजल्ट ख़राब हो रहे हैं तो चंद्रमा को अच्छा करने की रेमेडी भी होगी। शनि की रेमेडी के अलावा चंद्र को अच्छा करने की रेमेडी भी की जाएगी। वो रेमेडी करने से अंधी कुंडली के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है और इंसान को कर्म जो स्थान है, प्रोफेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और बेनिफिशियल रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। अगर आप अपना टेवा मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।